श्रृंगार मेज इसे इंग्लिश में ड्रेसिंग टेबल कहते हैं। तीपाई इसे इंग्लिश में स्टूल कहते हैं। पैर रखने की तीपाई इसे इंग्लिश में फुट स्टूल कहते हैं। पलंग इसे इंग्लिश में बेड कहते हैं। डबल बेड दो व्यक्तियों के सोने का पलंग इसे इंग्लिश में डबल बेड कहते हैं। एक ही व्यक्ति के सोने का पलंग इसे इंग्लिश में सिंगल बेड कहते हैं। साइका इसे इंग्लिश में बंक बेड कहते हैं। खटिया इसे इंग्लिश में कॉट या रोप बेड कहते हैं। सफरी पलंग इसे इंग्लिश में कैंप बेड कहते हैं। पालना इसे इंग्लिश में क्रेडल कहते हैं। सोफा इसे इंग्लिश में सोफा या काउच कहते हैं। लकड़ी का मंदिर इसे इंग्लिश में वुडन टेम्पल कहते हैं। पुस्तक की अलमारी इसे इंग्लिश में बुक केस कहते हैं। कपड़े की अलमारी इसे इंग्लिश में वार्डरोब कहते हैं। जूतों की अलमारी इसे इंग्लिश में शू रैक कहते हैं। कुर्सी इसे इंग्लिश में चेयर कहते हैं। हत्तेदार कुर्सी इसे इंग्लिश में आर्म चेयर कहते हैं। पहियों वाली कुर्सी इसे इंग्लिश में व्हील चेयर कहते हैं। खुलने और बंधने वाली कुर्सी इसे इंग्लिश में फोल्डिंग चेयर कहते हैं। दोलन कुर्सी या झूलने वाली कुर्सी इसे इंग्लिश में रॉकिंग चेयर कहते हैं। इस तरह की दिखने वाली कुर्सी इसे इंग्लिश में कैंटिलीवर चेयर कहते हैं। निर्देशक की कुर्सी इसे इंग्लिश में डायरेक्टर्स चेयर कहते हैं। घूमने वाली कुर्सी इसे इंग्लिश में स्विवल चेयर कहते हैं। बच्चों को खिलाने वाली ऊंची कुर्सी इसे इंग्लिश में हाई चेयर कहते हैं। पहिएदार बच्चा गाड़ी इसे इंग्लिश में पुश चेयर कहते हैं। सिंहासन इसे इंग्लिश में थ्रोन कहते हैं। दलारा या झूलन खटोला इसे इंग्लिश में हैमक कहते हैं। बिन बैग कुर्सी इसे इंग्लिश में बिन बैग चेयर कहते हैं। डेक कुर्सी इसे इंग्लिश में डेक चेयर कहते हैं। बैठने की एक प्रकार की 4 पाए वाली लंबी चौकी जो लकड़ी और लोहे पत्थर की बनी होती है इसे इंग्लिश में बेंच कहते हैं। ताक या खाना इसे इंग्लिश में सेल्फ कहते हैं। दराज इसे इंग्लिश में ड्रॉर कहते हैं। दराजदार अलमारी इसे इंग्लिश में चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स कहते हैं। पेटिका या अलमारी इसे इंग्लिश में कैबिनेट कहते हैं। कक्ष विभाजक इसे इंग्लिश में रूम डिवाइडर कहते हैं। खाने की मेज इसे इंग्लिश में डाइनिंग टेबल कहते हैं। इस्त्री करने का बोर्ड इसे इंग्लिश में आयरन बोर्ड कहते हैं। कॉफी मेज इसे इंग्लिश में कॉफी टेबल कहते हैं। ढलवा मेज इसे इंग्लिश में डेस्क कहते हैं। संदूक या लोहे की संदूक इसे इंग्लिश में कॉफर कहते हैं। सोफे या फर्नीचर के बगल में रखी एक छोटी सी मेज इसे इंग्लिश में एंड टेबल कहते हैं। अलमारी इसे इंग्लिश में कबोर्ड कहते हैं। गद्देदार चौकी इसे इंग्लिश में ओटोमन कहते हैं। सीको या डाली से बना हुआ फर्नीचर इसे इंग्लिश में वीकर कहते हैं। बांस की चौकी इसे इंग्लिश में बैम्बू स्टूल कहते हैं। दरवाजा इसे इंग्लिश में डोर कहते हैं। रतन कुर्सी इसे इंग्लिश में रतन चेयर कहते हैं। पढ़ाई करने की मेज इसे इंग्लिश में रीडिंग टेबल कहते हैं। सजावटी सामान की अलमारी या ताक इसे इंग्लिश में शोकेस कहते हैं। झुकने वाली कुर्सी इसे इंग्लिश में रिक्लाइनर चेयर कहते हैं। मोटा छोटा गद्दा जो बेड और सोफे और फर्श पर बिस्तर के रूप में उपयोग किया जाता है इसे इंग्लिश में फुटोन कहते हैं। सोफा बिस्तर एक ऐसा सोफा जिसे खोलकर बिस्तर के तौर पर उपयोग में लाया जा सकता है इसे इंग्लिश में सोफा बेड कहते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्विज है फर्स्ट सिंहासन, सेकंड खटिया, इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।